हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, इस चीज के बारे में। और ये यूनिट नंबर 4 कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस यूजीसी एंड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस का पार्ट है। ओके, सो इस वीडियो के 2 से 3 पार्ट्स होंगे क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। नेशनलिज्म से पहले हमें जानना जरूरी है नेशन, क्योंकि नेशन से ही तो नेशनलिज्म बना है कि नहीं। नेशन से ही तो नेशनलिज्म बना है। तो नेशन का मीनिंग क्या होता है? एक कंट्री। ओके, यहाँ पे देखो, बहुत आपको मैप पे दिख रही होंगी ना, बहुत सारी कंट्रीज हैं। जैसे इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग नेशंस। तो नेशन से ही बना है नेशनलिज्म। ओके, सो नेशनलिज्म, नेशन से क्या है? नेशनलिज्म। और इसमें अलग क्या है? इज्म। इज्म वर्ड, इज्म का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। नेशन प्लस इज्म, इज्म का मतलब आइडियोलॉजी। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या? नेशन से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी। आप देखो सोच के, फेमिनिज्म क्या है? फेमाइन से जुड़ा है, यानी कि विमेन से जुड़ी आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी। गांधीज्म, इज्म जिसमें जुड़े हैं, गांधी की आइडियोलॉजी। ऐसे ही नेशनलिज्म क्या? नेशन से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी। और ये आइडियोलॉजी बात करती है कि हमारा नेशन कैसा होना चाहिए, हमारा नेशन पावरफुल होना चाहिए, हमारा नेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारा नेशन बेस्ट है। ये ऐसी आइडियोलॉजी है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी। ये पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी है। क्यों? क्योंकि नेशन की आइडियोलॉजी पॉलिटिकल। क्यों? क्योंकि नेशन अपने आप में ही एक पॉलिटिकल यूनिट है। पॉलिटिकल यूनिट है तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो होगी, क्योंकि उसी पॉलिटिकल यूनिट को ये पावरफुल बनाना चाहती है। ऑन दी अदर हैंड सोशल, क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई सोसाइटी तो रहती है ना नेशन के अंदर। तो वो सोसाइटी कैसी है? वो सोसाइटी के लोग बेस्ट हैं, वो सोसाइटी का कल्चर बेस्ट है, ये भी तो ये कहेंगे ना। तो ये है नेशनलिज्म। ओके, दिस आइडियोलॉजी सेंटर्ड अराउंड द बिलीफ। ये एक बिलीफ पर बेस्ड है, एक विश्वास पर बेस्ड है, एक अजम्पशन पर बेस्ड है। और ये अजम्पशन क्या होती है? प्राइमेसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन स्टेट। ये सबसे पहले ये बात करते, देखो नेशनलिज्म, नेशन से जुड़ी आइडियोलॉजी सबसे पहले यही कहेगी ना कि नेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। यही चीज होगी, नेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं कि नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक तरीके की ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन की ऑर्गेनाइजेशन है। हमने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए ना, हमने कास्ट बनाया, हमने रिलीजन बनाया, हमने मैरिज भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, विलेज भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइब भी है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ बनाने के बाद जब हमने नेशन बनाया तो ये अपने आप में संपूर्ण है। नेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेशन टूट जाता है, नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, तो फिर हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। नेशनलिज्म इज द बिलीव दैट योर कंट्री इज इंपॉर्टेंट। पहली बात तो नेशनलिज्म कहता है कि कंट्री ही जरूरी है। फिर दूसरी बात कहता है आपकी कंट्री सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा अच्छी है, तो आप उसके ऊपर प्राउड फील करो। इट्स अबाउट फीलिंग कनेक्टेड, आप उसके साथ कनेक्टेड फील करो। नेशनलिज्म, नेशन इतना ज्यादा जरूरी है, वो आप ही का पार्ट है, आप नेशन के बिना रह ही नहीं सकते। कनेक्टेड फील करो। ओके, और कनेक्टेड किसके साथ? अपने नेशन के साथ। और आपकी नेशन का एक पर्टिकुलर कल्चर है, एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, उस पे प्राउड करो, वो अलग है दूसरों से। अभी अलग अलग फॉर्म्स क्या है नेशनलिज्म के? पहला तो है पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म नेशनलिज्म का फॉर्म कहता है लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री। पेट्रोटिज्म कहता है कि अपने देश की अच्छी चीजों से प्यार करो, अपने देश की बुरी चीजों को तुम क्रिटिसाइज भी करो। हमारे देश में कुछ बुरी चीजें भी तो हो सकती है ना। पेट्रोटिज्म ये कहता है अच्छा इंसान है। अग्रेसिव चाउविनिज्म, ये भी नेशनलिज्म का फॉर्म है। ये क्या कहता है? होस्टाइल बिलीफ इन सुपीरियोरिटी ऑफ वंस ओन ग्रुप ऑफन अकम्पेन्ड बाय प्रेजुडाइस अगेंस्ट अदर्स। ये कहते हैं कि हम सुपीरियर है, बाकी सारे देश इंफीरियर है। पेट्रोटिज्म कहता था कि हमें अपने देश की अच्छी चीजों से प्यार है, बुरी चीजों को हम क्रिटिसाइज करेंगे। चाउविनिज्म कहता है कि हमारा देश बस बेस्ट है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, और बाकी सारे इंफीरियर है, हम सुपीरियर हैं सबसे ज्यादा। ओके, और इसके बाद है जेनोफोबिया।
जेनोफोबिया क्या है? फियर और डिसलाइक ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज और कल्चर्स। यहाँ पे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि बाकी सारे लोग तो बेकार हैं, हम अच्छे हैं, हमारा देश हमारी कंट्री बेस्ट है, बाकी सारे सभी से हम फियर करते हैं, डरते हैं, बाकी सभी से हम नफरत करते हैं, बाकी सभी कोई अच्छा नहीं है, बस हम ही अच्छे हैं। आगे क्या है? देखो, हमें नेशनलिज्म यूरोप और नॉन यूरोपियन समझना है ना, तो पहले नेशनलिज्म जानना जरूरी है अच्छे से। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म पैदा कहां से हुआ? द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म बिगैन टू टेक शेप इन यूरोप। याद रखना, नेशनलिज्म का कंसेप्ट यूरोपियन ही है, यूरोप में ही पैदा हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की बुक हम कई बार पढ़ते हैं, नेशनलिज्म, उससे सारी चीज समझ आती है। और एक किस टाइम पीरियड में फ्लरिश किया? 18th सेंचुरी में। और उसी टाइम पे क्या हो रहा था? फ्यूडलिज्म डिक्लाइन कर रहा था और मॉडर्न नेशन स्टेट क्या कर रहा था? राइज कर रहा था। उस टाइम पे क्या हो रहा था 18th सेंचुरी में? देखो, स्टेट के अलग अलग फॉर्म है ना, एक तो फ्यूडलिज्म, फ्यूडल स्टेट होता है, एम्पायर स्टेट होता है, नेशन स्टेट होता है, सिटी स्टेट होता है। तो ऐसे ही फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, जा रहा था, और नेशन स्टेट सामने आ रहा था, और उसी टाइम पीरियड में नेशनलिज्म भी आइडिया डेवलप हो रहा था। बल्कि नेशनलिज्म आइडिया के साथ ही नेशन स्टेट भी डेवलप हुआ। दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई उस टाइम पे, पहला तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, और दूसरा नेपोलियन की वॉर्स हुई 1803 से 1815 में फ्रांस में। यहां पे ये दो मेजर चीजें हैं जिन्होंने फोस्टर किया, बढ़ाया नेशनल कॉन्शियसनेस को, कि हम एक नेशन है और हमारी कोई अलग सोच है, हमारी अलग आइडेंटिटी है भाई। और पॉपुलर सोवरेनिटी को, यानी कि लोगों के हाथ में सत्ता दो और लोगों का देश है, अपने देश को वो आगे चलाएंगे। तो अपना मेरा ये देश का कंसेप्ट यहीं से आया। ये देखो, ये नेपोलियन है और ये फ्रांस है जहां पे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियनिक वॉर्स हुई। ठीक है, मैप में भी देखते रहो। तो अभी कुछ आइडियोलॉजीज समझो कि जिन आइडियोलॉजीज की वजह से, जिन मूवमेंट की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ। तो पहला है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म ये क्या है? ये एक इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक मूवमेंट है। इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़े लिखे लोगों ने इसे आगे बढ़ाया, एक अलग तरीके की आइडियोलॉजी। आर्टिस्टिक का मतलब अलग तरीके से आर्ट को पैदा करना, बनाना शुरू हुआ, यानी कि नॉवल लिखना, स्टोरी लिखना, प्रोज लिखना, पोइट्री लिखना, अलग तरीके से, नए वे में। तो ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि 18th सेंचुरी में मर्ज हुई। ओके, और इसी ने कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म के आइडिया को, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, क्योंकि इन्होंने कहा कि हर एक देश की क्या होती है? एक अपना नेशनल कल्चर, एक नेशनल ट्रेडिशन, हर एक देश का एक अलग होता है, ऑथेंटिसिटी होती है, यूनिक यूनिक होता है हर एक देश अपने आप में। इन्होंने कहा हर एक देश की एक नेशनल आइडेंटिटी होती है, आपकी खुद की आइडेंटिटी है अपनी अलग। उन्होंने ये लोगों के दिमाग में डाला। इन्होंने कहा हर एक देश में अलग फोकलोर, कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज होती है, और इन्हीं सारी चीजों से मिलके आपकी नेशनल आइडेंटिटी बनती है। तो ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं, इन्हें प्रिजर्व करो। तो यहीं से फिर आप कह लो कि जो वी वाली फीलिंग है, वी, हम, वो यहां से डेवलप हुई। इससे जुड़े थिंकर कौन है? जोहान गॉटफ्राइड हेडर, ओके, जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे, फ्रेडरिक स्केलर, ओके, ये जीन जैकिस रूसो भी आप जानते हो, फ्रेडरिक वॉन स्कैगल, ये कुछ स्कॉलर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनका क्या कहना था। तो ये फिर हो गया फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। सेकंड और थर्ड पार्ट अवेलेबल है हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट पे जाइए amanpathshala.com। वहां पे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी वहां पे अवेलेबल है, सेकंड और थर्ड पार्ट यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म का। लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है। और इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, और लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियो आप देख सकते हो। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।